हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल साइंस विद सविता। और अपना जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसमें हम पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, कैसे कैसे हम केमिकल चेंज को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, और केमिकल चेंज और फिज़िकल चेंज में डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर जो एलिमेंट्स, अपने पीरियोडिक एलिमेंट्स जो होते हैं उसके सिंबल्स के बारे में और उनकी वैलेंसीज़ के बारे में, ताकि हमें केमिकल रिएक्शंस को समझने में आसानी हो और हम लिख सकें। ठीक है। सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड देयर वैलेंसीज। अ सिंबल इज़ द एलिमेंट कोड फॉर एन एलिमेंट। ईच एलिमेंट हैज़ वन और टू लेटर एटॉमिक सिंबल विच इज़ द एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ इट्स नेम। जैसे हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H। इनकी एक या दो लेटर्स की एब्रीवेटेड फॉर्म होती है। उसके अंदर इस जो एलिमेंट्स हैं उसको हम सिंबलाइज करते हैं। और वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी कैसे? यानी कि जो एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की जो कैपेसिटी है और इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो कैपेसिटी है, इन दोनों की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो वैलेंसी होती है। जैसे इट में बी कंसिडर्ड द एलिमेंट गेन और शेयर्ड बाय एन एटम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा। द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, गेन और शेयर्ड बाय एन एटम। एक एटम से हम जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, शेयर करता है या फिर लॉस्ट करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी कि वैलेंसी बोलेंगे। अब फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में हम अपने देखते हैं कि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की क्या क्या वैलेंसी हो। वैलेंसीज अब देखते हैं पहले 20 एलिमेंट की जो अपने पीरियोडिक टेबल के होते हैं। हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन का क्या सिंबल है? H। इसके अंदर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कौन से शेल में? K शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी भी है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 1। ठीक है। दूसरा हीलियम, इसका जो सिंबल है वो क्या है? He। हीलियम He से हम इसको डिनोट करेंगे, हीलियम को। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं K शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसका जो K शेल है वो क्या है? फुलफिल्ड है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 0। ठीक है। जिसकी वैलेंसी 0 होती है वो अपनी नोबल गैसेज होती हैं। क्या होती हैं? अपनी नोबल गैसेज होती हैं। तो हीलियम एक नोबल गैस है। ठीक। नेक्स्ट आता है लिथियम। Li से डिनोट करेंगे। इसके पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका 3 एटॉमिक नंबर है। इनके एटॉमिक नंबर मैं सीरीज में लिख रही हूँ इनको ऐसे, 1 एटॉमिक नंबर, 2 एटॉमिक नंबर, 3। 3 एटॉमिक नंबर है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 K शेल में और 1 है L में। 2 किस में है? K में है और 1 है L में। तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी? +1। यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कमी है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। फोर्थ आता है बेरिलियम। B से डिनोट करेंगे हम। इसका एटॉमिक नंबर 4 है, यानी कि 2। ठीक है, 4 है यानी कि 2। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? +2। यानी कि 2, ये शेल तो फुलफिल हो गया, ये वाला शेल तो फुलफिल हो गया इसका, तो L शेल में से ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? +2। और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, अगर हम इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो
जो लास्ट वाला इनका शेल होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इसका 1 है। हीलियम के अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिथियम के अंदर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और बेरिलियम के अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। नेक्स्ट जो एलिमेंट आता है अपना वो आता है बोरोन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 5 और ये B से डिनोट किया जाता है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 5 एटॉमिक नंबर है यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 2 इसमें और L में कितने होंगे 3। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3 और इसकी वैलेंसी क्या होगी +3 यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। 6 एटॉमिक नंबर आता है अपना बोरोन के बाद कार्बन। इसके अंदर इसको C से हम डिनोट करते हैं और इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 2 4 इसके क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी जो वैलेंसी है वो क्या है 4 है यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकता है, यानी कि ये 4 बॉन्ड बना सकता है। इसकी क्या है टेट्रावैलेंसी है, टेट्रावैलेंसी यानी कि 4 वैलेंसी है इसकी, ठीक है। तो इसको हम 4 लिखेंगे सीधा सिंपल। 7 एटॉमिक नंबर किसका आता है नाइट्रोजन का, N से हम डिनोट करते हैं इसको और कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 2 इसके अंदर 5 इसके अंदर। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5 यानी कि जो लास्ट सब शेल है इसका उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन यानी कि वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गई। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स देगा यानी कि बहुत सारी एनर्जी चाहिए ना 5 इलेक्ट्रॉन देने के लिए, इतनी एनर्जी होती है नहीं इसके पास। तो इसको कमी कितने की है L सब शेल में अपने 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना और K में 2, इसमें 18 और इसमें 8 है ना। तो कमी कितने की रह गई 3 इलेक्ट्रॉन की रह गई ना। तो ये तीन इसकी वैलेंसी हो गई -3 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है। 8th आता है अपना ऑक्सीजन, O से हम इसको डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 2 के शेल में और 6 इसमें, यानी कि इसको कितने की कमी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना 8 कंप्लीट करने में। तो इसकी 2 वैलेंसी हो गई और 6 इसके वैलेंस शेल हो गई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गई। 9th है ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन, F से हम इसको डिनोट करते हैं और इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 2 और 7। इसकी वैलेंसी क्या है -1 यानी कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ही लेगा, 7 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लेगा जितनी इसकी कमी है। 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास क्या बचेगा। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 7 हैं। नेक्स्ट है 10 फ्लोरीन के बाद आता है अपना आर्गन नियोन। 10th नियोन को हम Ne से डिनोट करेंगे, Ne 10 इलेक्ट्रॉन है यानी कि इसके दोनों के दोनों जो शेल हैं वो क्या हैं कंप्लीट हैं। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई 0 यानी कि ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। और मैंने बताया था कि जिसकी वैलेंसी 0 होती है उसे हम क्या बोलते हैं नोबल गैसेज होती हैं। वो पहली नोबल गैस अपने पास हीलियम आ गई थी, दूसरी आ गई नियोन। इसकी वैलेंसी 0 यानी कि बॉन्ड नहीं बनाते। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 8 हैं, लेकिन वैलेंसी इसकी 0 है क्योंकि इसके सारे दोनों शेल कंप्लीट हो गए हैं, एक भी अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हुआ। इसको कमी किसी चीज़ की नहीं है। तो ये बोलेगा कि भाई ना तो मुझे लेना और ना ही इसको देना। नेक्स्ट आता है सोडियम, Na से हम इसको डिनोट करेंगे और इसका 11 एटॉमिक नंबर है सोडियम। सोडियम के अंदर M शेल की बारी आ जाएगी अब 2, 8 और 1 है ना, 8 और 2 10 11। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई इसकी वैलेंसी है +1, 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर सकता है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके 1। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम Mg से हम इसको डिनोट करेंगे। 12 एटॉमिक नंबर है इसका, 12 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 2, 8 और 2। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2, और वैलेंसी कितनी हो गई, +2। वैलेंसी कितनी हो गई, +2। नेक्स्ट आता है एल्यूमिनियम। 13th एटॉमिक नंबर है, 13 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 2, 8 और 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 हैं इसके पास, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, और इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, +3। नेक्स्ट आता है अपना 14th एटॉमिक नंबर यानी कि सिलिकॉन। इसको हम Si से डिनोट करेंगे। इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है यानी कि 2, 8 और 4। ये वही कार्बन वाला काम करेगा, 4 बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन्स दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4। ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये अपनी वैलेंसी और ये शेल्स। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आता है 15th एटॉमिक नंबर यानी कि फॉस्फोरस। इसको हम P से डिनोट करेंगे। इसके अंदर 15 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 2, 8 और 5। अब ये क्या करेगा कि 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास कमी कितने की है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये 5 इलेक्ट्रॉन, वैसे तो होता ये है कि ये 3 बॉन्ड ही बना सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, पर कई बार क्या होता है कि इसके पास इतनी एनर्जी होती है कि ये 5 अपने पाँचों के पाँचों इलेक्ट्रॉन के साथ भी बॉन्ड बना लेता है। तो ये इसकी 2 वैलेंसी होंगी, एक तो -3 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और एक 5। ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 5 हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास सल्फ़र। इसको हम S से डिनोट करेंगे। कैपिटल, ये सारे कैपिटल जो फर्स्ट लेटर इनका कैपिटल है सबका। 16th एटॉमिक नंबर 2, 8, 6। इसका क्या है, इसकी वैलेंसी 2 हो गई और 6 इसके वैलेंस हैं। नेक्स्ट आता है अपना क्लोरीन। क्लोरीन को हम डिनोट करेंगे Cl से। ठीक है, C बड़ा L छोटा, Cl से क्लोरीन को हम डिनोट करेंगे। इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 2, 8, 7 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इसकी वैलेंसी क्या हो गई, -1 यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है, तो ये एक ही बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट आता है 18th यानी कि आर्गन। आर्गन में क्या होगा कि AR से ही इसका सिंबल है, AR इसका सिंबल है। इसके अंदर 2, 8, 8 कंप्लीट हो गए हैं शेल, यानी कि इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 0। ठीक है, 0 वैलेंसी यानी कि ये भी क्या है, एक नोबल गैस है। ठीक है, और इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 हैं। नेक्स्ट आता है 18th के बाद 19th है अपना पोटाशियम। पोटाशियम में क्या है कि इसको हम K से डिनोट करेंगे, और इसके अंदर 19 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है यानी कि 2, 8, 8, 1 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसकी वैलेंसी +1। 20th एलिमेंट अपना आता है कैल्शियम। कैल्शियम को हम Ca से डिनोट करते हैं, और इसके अंदर 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि 2, 8, 8, 2। तो इसकी वैलेंस शेल 2 है और इसकी वैलेंसी +2। तो ये थी अपने जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स थे। अभी तक आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ही ज़्यादातर पढ़ने को मिलेंगे। जब आप +1 +2 में हायर क्लासेस में जाएंगे तब आपको आगे के एलिमेंट्स पढ़ने को मिलेंगे, और इनकी वैलेंसीज और इनके सिंबल्स याद कर लीजिए, आगे केमिकल रिएक्शंस में काम आने वाले हैं।